हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए गए थे सीबीएसई के द्वारा। उनके हम ऑनलाइन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सके। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट एग्जाम और अदर टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2021 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 17 जनवरी 2022 का सीटेट पेपर 2 सॉल्व करेंगे और सीटेट पेपर 2 में सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 17 जनवरी 2022 के सीटेट पेपर 2 को सॉल्व करेंगे और उसमें सीडीपी यानी कि आपका जो सीटेट पेपर 2 है, सीटेट पेपर 2 में आपका पहला सब्जेक्ट है सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उनके हम 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका सीटेट पेपर 2 का पहला सब्जेक्ट सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इस वीडियो में हम उनके 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओनली सीडीपी सब्जेक्ट। इस वीडियो में हम लोग केवल सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। डैश उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहण अक्षम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संवेदनशील अवधि होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एजर्सन रीजन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग एजर्सन रीजन तब सॉल्व कर पाओगे जब आपको चाहे सीटेट पेपर 1 हो आपका, चाहे सीटेट पेपर 2 हो। तो आपके सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 1 में आपके सीडीपी और आपका ईवीएस और मैथ्स और हिंदी और इंग्लिश, इससे रिलेटेड आपको सारे कंसेप्ट क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, तभी आप लोग एजर्सन और रीजन सॉल्व कर सकते हो। और सीटेट पेपर 2 में आपका पहला सब्जेक्ट है सीडीपी, इसके बाद है आपका मैथ और साइंस, और इसके बाद है आपका हिंदी और इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तब आप लोग एजर्सन रीजन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो एजर्सन रीजन है उनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग और कॉन्सेप्ट के आधार पर ही आपके एजर्सन रीजन आपके सीटेट पेपर 2 में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं। कथन और तर्क दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका एजर्सन रीजन दोनों सही है और रीजन सही व्याख्या करता है एजर्सन की, तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगर आपका एजर्सन रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन सही व्याख्या नहीं करता है एक ही, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। और अगर आपका एजर्सन सही है लेकिन रीजन गलत है तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका हो जाएगा आंसर। और अगर आपका एजर्सन रीजन दोनों ही गलत है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एजर्सन और रीजन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी एक बच्चे के दूसरे बच्चे से कभी भी तुलना नहीं की जा सकती है, और क्योंकि सही ढंग नहीं है और इसमें क्या दिया गया, सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है, तो ये आपका एजर्सन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लिखा है विकास का स्वरूप व अनुक्रम एक विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप में समान होती है, सभी के लिए समान नहीं होते, ये भी आपका रीजन गलत है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण डैश की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संसाधनों में जाना जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पारंपरिक बाल्य अवस्था। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका किसी चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं, कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसे अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। फ्रेंड चलिए आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका, निम्नलिखित में से कौन से जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जीन पियाजे और लेव वेगोट्स्की ने सीखने की समझ को डैश प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, निष्क्रिय और सक्रिय। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, लैब वेगोट्स्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा समाजित अंत क्रिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियम में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत हो? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बुद्धि का प्रकार, भाषिक अंत स्थिति, अनुपालन संभावना और लेखापाल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक किस तरीके से रोल निभाते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, विद्यार्थियों की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करके। विद्यार्थियों की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करके। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, संलग्न और संदर्भित हो। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, लिंग डैश है जबकि जेंडर क्या है? जो आपका लिंग है वो है आपका जैविक, और जो आपका जेंडर है वो है आपका सामाजिक संरचना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए? समूह में कार्य करना ताकि बच्चा अच्छी तरीके से सीख सके, कक्षा में भागीदारी देना, सभी बच्चों को समान रूप से देखना, और पोर्टफोलियो ताकि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है उसके बारे में आपका पोर्टफोलियो में बच्चे के बारे में दिया होता है। और आपका प्रस्तुतिकरण यानी कि बच्चा कैसा प्रेजेंटेशन कर रहा है क्लास में, तो आपको क्या करना होगा, बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को इन तरीकों का प्रयोग करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 थे आपका, निम्नलिखित में से दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जीवन सेवी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 थे आपका, समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसको जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा प्रत्येक विद्यार्थी की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 थे आपका, गुणज
वैकल्य यानी कि डिस्कैलकुलिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ी है? तो आपकी किससे जुड़ी है? गणितीय गणना करना। ऑप्शन नंबर सेकंड। यानी कि जो आपका बच्चा है वो सही से मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन है ठीक ढंग से नहीं कर सकता है, तो उसको कौन सी कठिनाई हो रही है? पुरज वैकल यानी कि डिस्कैलकुलिया की। क्वेश्चन नंबर 19 थे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकारों वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 थे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, अभिव्यंजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को हतोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की शिक्षिका को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो किससे बचना चाहिए? 20 का आपका आंसर हो जाएगा एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, एडर्सन रीजन दिया गया है। तो आपका दिया गया है अभिकथन, किसी किसी नए सम प्रत्यय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्वपेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यह विद्यार्थियों को नए सम प्रत्यय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में लाने में मदद करेगा। तो ये आपका जो आपका एदर्सन है ये बिल्कुल सही है। रीजन दिया गया है, शारीरिक दंड का अभ्यास विद्यार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें आपका जो आपका एजर्सन रीजन दोनों सही है, बट आपके जब लेकिन जो आपका रीजन है वो आपका एजर्सन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है वो विद्यार्थियों के बीच डैश पैदा कर सकता है। तो क्या पैदा कर सकता है? अन्वेषण के लिए प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आपका एक और क्वेश्चन है एडर्सनिज्म का। तो 23 है आपका, अभिकथन दिया गया विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब और कहाँ क्यों करना चाहिए, इसके बारे में स्वयं नियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने और उसमें नियोजित करने की संभावना बढ़ जाती है यदि विद्यार्थियों को पता है कि उसका उपयोग कब कहाँ और क्यों करना है। तो ये बिल्कुल आपका रीजन क्या होगा? सही होगा। और जो रीजन है सही व्याख्या कर रहा है एजर्सन की। ठीक, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एजर्सन रीजन दोनों सही है और जो आपका रीजन है सही व्याख्या करता है एजर्सन की, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 थे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आदि संज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा, यानी कि हाउ टू सॉल्व एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अनुभवों पर चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करें। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 थे आपका, जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया था तो उसके शिक्षक ने अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया। ऐसा करने के तुरंत बाद विद्यार्थी ने कहा, मुझे अब जवाब पता है। इस मामले में समस्या समाधान की किस रणनीति ने विद्यार्थी की मदद की? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा मौखिकरण, यानी कि ऑरली, यानी कि वर्बलाइजेशन। वर्बलाइजेशन। ठीक, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर, यानी कि मौखिकरण। क्वेश्चन नंबर 28 थे आपका, भ्रांतियों के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। भ्रांतियां स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ भी नए और उन्नत सीखने की अक्षमता को दर्शाती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आशा यानी कि होप। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जो आपका 17 जनवरी 2022 के सीटेट पेपर 2 का CDP का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से आरोपण में एक विद्यार्थियों को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके 17 जनवरी 2022 के सीटेट पेपर 2 के इस वीडियो में हमने केवल CDP के 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, और यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है, जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे चैनल लेट स्टडी को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो। तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स या नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके या पहुंच सके आप तक। दिस वाज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।